अब खबर भोपाल से। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 चुनौतियों और संभावनाओं पर कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यशाला का शुभारंभ करेंगे। तो 5 सत्र इस दौरान होंगे। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इसमें शामिल होंगे। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन, उससे जुड़ी चुनौतियों और संभावनाओं पर विचार विमर्श के लिए आज कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर भोपाल में 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसकी अध्यक्षता करेंगे, जिसमें विशिष्ट अतिथि के रूप में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शामिल होंगे। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज एट डिजिटल अनिरुद्ध सोने हमारे साथ जुड़ गए। अनिरुद्ध, देखिए, नई शिक्षा नीति को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया जाना है और खुद जो शिक्षा मंत्री है दिल्ली से आ रहे हैं और शामिल होंगे। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लेके आज भोपाल में एक बहुत बड़ी कार्यशाला है, राष्ट्रीय कार्यशाला है, और इसमें क्रियान्वयन, चुनौतियां और संभावना सभी पे चर्चा होगी। और जहां तक बात करें तो कार्यशाला का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जो कल रात को ही भोपाल पहुंच चुके हैं, वे इस कार्यशाला में प्रमुख रूप से मौजूद रहेंगे। प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप मौजूद रहेंगे, उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार मौजूद रहेंगे। मतलब आज शिक्षा को लेके भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में एक बहुत बड़ा मंथन होने जा रहा है और 1 दिवसीय ये कार्यशाला है जिसमें 5 सत्र रहेंगे। इन 5 सत्र में एनईपी से लेके कई मुद्दों पे चर्चा होगी, जिसमें स्कूलों में लागू हुई शिक्षा नीति, विश्वविद्यालयों में लागू हुई शिक्षा नीति, इसके अलावा एआई का इस्तेमाल कैसे करें, ऐसे अलग अलग तमाम बिंदु रहेंगे जिनके 5 सत्र रहेंगे। और इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भोपाल के प्रसिद्ध नूतन कॉलेज की प्रिंसिपल श्रीवास्तव मैडम। तो हम उनसे बात करते हैं। मैम, ये बताइए कि क्या रहेगा। हाँ, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, इसका विषय जो है क्रियान्वयन, चुनौतियां और संभावनाएं। मध्य प्रदेश एक बहुत ही भाग्यशाली राज्य रहा जिसने 2020 में ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति का पालन किया और मेरे महाविद्यालय में भी इसका पालन हुआ, संपूर्ण स्टेट में भी इसका पालन हुआ। लेकिन आप जानते हैं, जैसे सालों पुरानी जो नीतियां थी उनको बदल के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रभावशाली नीति जब लगती है और इतने बड़े एजुकेशन सिस्टम में लागू होती है तो कुछ न कुछ उसमें चुनौतियां भी हैं। स्कूल शिक्षा में सरकार, मध्य प्रदेश सरकार दावा करती है कि उनका नंबर काफ़ी ऊपर है शिक्षा नीति लागू करने में। इसी तरह का उच्च शिक्षा में भी ये बहुत बड़ा हमारा राज्य पहला राज्य था और जहाँ पर सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति हुई, केंद्र सरकार से, यूजीसी से भी यहाँ अधिकारी आए, ड्राफ्ट पर चर्चा हुई। 2020 की ही बात मैं बता रही हूँ, उसमें मैं भी शामिल थी। और फिर उसके बाद उनकी कमियों पर डिसाइड करके या सुझाव शिक्षाविदों से लिए, वरिष्ठ शिक्षाविदों से लिए, कुलगुरु से लिए और उसके बाद इसको लागू किया गया। और आज की स्थिति में बहुत सारे नए चेंजेस के साथ छात्रों को लेना। उदाहरण के लिए मैं एक बात बताना चाहती हूँ, नई शिक्षा नीति पे आज चर्चा होगी 2020। एआई का इस्तेमाल को लेकर भी एक सत्र में विशेष चर्चा होगी। तो आपको लगता है एआई के इस्तेमाल से खासकर उच्च शिक्षा में शिक्षकों को, प्रोफेसर को, प्रिंसिपल को, कुलगुरुओं को, छात्रों को, छात्राओं को फायदा होगा? हाँ, क्यों नहीं। जब समय की मांग जो होती है उस हिसाब से फ़ायदा होता है। लेकिन एआई पे डिपेंडेंसी करके हमें बच्चों के मस्तिष्क को इस तरीके का मोल्ड नहीं करना है कि वो उस पर डिपेंड करें। उनकी ओरिजिनलिटी, उनकी मौलिकता हमारे भारतीय संदर्भ में, हमारे क्षेत्रीय संदर्भ में हम शिक्षक लोग उन्हें बताते हैं कि किस प्रकार से इसका उपयोग उपयोगी होगा, ना कि अंधभक्ति जैसे केवल एक ही प्रकार के कार्य। इस तरह की कार्यशाला कितनी फायदेमंद होती है? सभी फायदेमंद, बहुत फायदेमंद, नो डाउट। ये हमारे मध्य प्रदेश राज्य का, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, शिक्षा मंत्री जी का और प्रधानमंत्री जी का एक बहुत ही बढ़िया कदम है कि इस तरह की बातें होती हैं तो सब एक प्लेटफॉर्म पे आकर अपनी प्रॉब्लम भी बताते हैं और हम लोगों का भी आत्मविश्वास बहुत बहुत बढ़ा। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ भोपाल के सबसे बड़े कॉलेज, सरकारी कॉलेज नूतन कॉलेज की प्रिंसिपल और उनका
उनका यही कहना था कि इस तरह की कार्यशाला फ़ायदेमंद होती है। इस पे न केवल एआई पे चर्चा होनी चाहिए, बाकी जो प्राचीन परंपरा विरासत जिसको सरकार भी आगे बढ़ा रही है उसको, उससे लेके आधुनिक विज्ञान तक सभी मुद्दों पे इस कार्यशाला में चर्चा होनी चाहिए, जो हो भी रही है। और कुछ देर बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यशाला का शुभारंभ करेंगे, जिसमें राज्यपाल मंगूभाई पटेल के साथ केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहेंगे। निश्चित तौर पर अनुरोध, ये बड़ी कार्यशाला होने वाली है और नई शिक्षा नीति को लेकर इस दौरान चर्चा की जाएगी। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।